प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की शालोम, प्रभु यीशु मसीह का नाम में आपका स्वागत है। ये प्रिय जनो, आज 22 तारीख है, 22 अगस्त है और हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए। प्रभुवार है। आइए हम परमेश्वर का गुणगान करते हुए, परमेश्वर की महिमा बढ़ाई करते हुए आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर की प्रशंसा करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता पिता, हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, अनंत अनादि परमेश्वर आप है प्रभु जी। विलंब से कुप करने वाले कृपालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम पर अपनी कृपा की है, आपको धन्यवाद प्रभु जी। हमारी सहायता प्रभु जी आप ही की ओर से आती है प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु, आप जो थे, जो है और जो युगान युग राज करता है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। आप शीघ्र आने वाले हैं, हम विश्वास करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं। हमारा रक्षक कभी सोता नहीं, कभी ऊँघता नहीं। हमारा तारणहार परमेश्वर, हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर जीवित है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दरिया का दो भाग करने वाले, अपने बच्चों को सूखी भूमि पर चलाने वाले, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। चिन्ह और चमत्कार के द्वारा बातें करने वाले परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु, आपने प्रभु जी रात में अग्निस्तंभ बनकर और दिन में मेघस्तंभ बनकर आपने साथ निभाया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव महिमा, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। इस समय आते हैं प्रभु जी, हमसे प्रभु किसी प्रकार का कोई गुनाह अपराध हो तो हम आपसे क्षमा की याचना करते हैं। क्षमा कीजिए, हमारे शत्रुओं को हम क्षमा करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है यदि तू औरों के अपराधों को क्षमा नहीं करेगा, मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। इस कारण हम हमारे सारे शत्रुओं को क्षमा करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके लिए जिनको प्रभु हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। हम एक मन का बना ताकि एक होकर हम आपकी भक्ति कर सकें प्रभु यीशु। कलवरी के क्रूस पर जो आपने बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाया, उस रक्त से आपने हमें छुटकारा दिया है, हमारे अपराधों को क्षमा किया है, सारे श्रापों से आपने हमें मुक्त किया है। आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। हमें चलाइए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु, आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। हालेलुया प्रभु जी, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। हे अनंत अनादि परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, हम प्रभु जी इस समय एकत्रित हुए प्रभु जी आपको महिमा देने के लिए प्रभु जी। हम आनंदित और हर्षित होकर आते हैं आपकी उपस्थिति में, क्योंकि आप भला है प्रभु और आपकी करुणा सदा की है। हम आते प्रभु जी इस समय आपकी उपस्थिति में प्रभु जी हमारे होठों की भेंट चढ़ाते हुए, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए हम आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम की तेरी यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाए गीत, तेरे प्रेम के गाए गीत। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहाया,
आया, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सचमुच आप महान है प्रभु जी। हमें जिंदगी देने के लिए प्रभु आपने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान किया। पिता आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इस समय आते हैं प्रभु जी आपके महान और पवित्र उपस्थिति में आराधना करते हुए प्रभु जी, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा करते हुए आते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, आप हमारा प्रभु जी गडरिया है, सच्चा चरवाहा है प्रभु, अच्छा चरवाहा है। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी और आपकी स्तुति प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने प्रभु हमारे लिए प्रभु जी जो बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हमारे जीवन के ऊपर आपका बड़ा उपकार है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अद्भुत और अलौकिक कार्य करने वाले प्रभु, आपकी स्तुति प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जब मैं चलूं जीवन की राहों में, मुझको क्यों ऐसा लगे कि मैं यीशु के बाहों में हूँ। जब मैं चलूं जीवन की राहों में, मुझको क्यों ऐसा लगे कि मैं यीशु के बाहों में हूँ। हरदम मुझे वो संभाले, कहीं मैं गिर ना जाऊं। हरदम मुझे वो संभाले, कहीं मैं गिर ना जाऊं। यीशु मेरे संग संग रहता है तो, यीशु मेरे संग संग रहता है तो। मुझको देने जीवन नया, अपना जीवन दे दिया है। मुझको देने जीवन नया, अपना जीवन दे दिया है। यीशु मेरे संग संग रहता है तो, यीशु मेरे संग संग रहता है तो।
धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। आपने प्रभु जी हमारी आराधना को स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप भला है प्रभु जी, आप प्रभु जी अपराधों को क्षमा करके फिर कभी याद नहीं करोगे, ये आपका वादा है प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं। संकट से छुड़ाने वाले, मुसीबत से बाहर निकालने वाले, अद्भुत रीति से प्रभु सहायता करने वाला परमेश्वर आप है प्रभु जी। सहजता से मिलने वाली सहायता यहोवा की ओर से होती है, आपका वचन कहता है, और आप सत्य वचनी परमेश्वर है प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा बढ़ाई करते हैं। आगे का समय प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। अनुग्रह, सामर्थ्य और आपकी बड़ी कृपा में चलाइए, प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद सुंदर सी आराधना के लिए। आइए प्रियजनों, हम इस समय परमेश्वर के वचन में चलते हैं, और परमेश्वर का वचन आज आपके और मेरे लिए बड़ा अद्भुत है, और इन वचनों के ऊपर मनन करेंगे तो प्रियजनों, मैं विश्वास करता हूं आप और मैं आशीषित होने वाले हैं, और आशीषित परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है, और आशीषित हम होने वाले हैं। आमीन। आइए हम चलते हैं नीति वचन 3 अध्याय 25 और 26 वचन। नीति वचन उसका 3 अध्याय 25 और 26 जी। अचानक आने वाले भय से ना डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को फंदे से फंसने ना देगा। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा हमें अनुग्रह से भरपूर करे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आपके इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु। इन वचनों के द्वारा आज आप हमसे बातें कीजिए प्रभु, हम सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चले, ऐसा होने देना प्रभु। आज आपके वचन प्रभु जो हमारे हृदय में बोया जा रहा है प्रभु जी, फल लेकर आए प्रभु, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, आज मानव जाति, मैं किसी खास समुदाय के बारे में नहीं कहता हूं, पर पूरे विश्व में मानव जाति घबराए हैं प्रियजनों। अभी कोरोना वायरस था, पूरा 2020 2021 डेल्टा प्लस आया, और पता नहीं और क्या 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 जिका वायरस निकला है केरला में, और अलग अलग जगह पे अलग अलग बीमारी आ रही है। टाइफाइड है, निमोनिया है, खांसी है, अलग अलग प्रकार के हैं, और हर एक इंसान के दिमाग में एक डर बैठा हुआ है। ठीक है, हर एक इंसान के दिमाग में एक डर बैठा हुआ है। ये सोच रहा है कि मेरे साथ में कुछ हुआ तो, मेरे साथ में कुछ बुरा हुआ तो, मेरे परिवार के साथ में बुरा हुआ तो। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन जो कहता है कि वे जिसका हृदय यहोवा पर दृढ़ हुआ है, बुरे समाचार से नहीं घबराता है। तो प्रियजनों, आज माहौल ऐसा है कि इंसान डरा हुआ है, भयानक रीति से डरा हुआ है। किसी खास समुदाय के बारे में नहीं कहता हूँ, सारे मानव जाति, पूरे विश्व में सारे मानव जाति डरे हुए हैं। 2020 कोरोना 2021 में भी फिर डेल्टा प्लस निकला, जिका वायरस निकला है, और अभी अफगानिस्तान के अंदर सारे आतंकवादियों ने पूरा अफगानिस्तान का कब्जा कर दिया है ना, तालिबान लोगों ने। और मैंने समाचार में देखा, हवाई जहाज के ऊपर जो बैठे थे, और हवाई जहाज छूटने के बाद 3 जन ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा है। जैसे हमारे उत्तर भारत में जो ट्रेन के ऊपर छत पे बैठ के लोग जाते हैं, वैसा जो प्लेन वहां पर पार्क किया था उसके ऊपर लोग बैठे हुए थे। ऐसा डर का माहौल है। प्रियजनों, ऐसे वक्त में हमें सांत्वना देता है परमेश्वर का वचन, न बदलने वाला वचन। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, पर मैंने कहा वचन कभी ना टलेगा। सो प्रियजनों, आपको और मुझे सांत्वना देने वाला यही परमेश्वर का वचन है। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में फिर एक बार पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ लेंगे जी। अचानक आने वाले भय से, अचानक आने वाले भय से ना डरना। प्रियजनों, अगर आपके पास, आपके आसपास, आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके शहर में, नगर में, जहां कहीं भी अगर जरा भी कुछ ऐसा आपको लग रहा है, कोई बड़ा संकट आया है, आपको घबराना नहीं। प्रियजनों, मैं एक एरिया में प्रार्थना के लिए गया था। उस जगह पे जहां पर हम प्रार्थना कर रहे थे, और सब लोग वहां पर डरे हुए थे। उस एरिया के अंदर, उस पूरा स्लम के अंदर, है ना, सिलेंडर फट गया था, गैस का सिलेंडर, और आग लग गई, और सबके सिलेंडर फटते जा रहे हैं।
हम लोग बस कुछ ही दूरी पर हम थे, हम प्रार्थना कर रहे थे, हमने प्रार्थना की और मैंने कहा कि आप लोग डरो मत, ये अपने करीब नहीं आने वाले हैं, है ना, परमेश्वर हमारे साथ है, आप बिल्कुल घबराए ना। हमारी प्रार्थना हो गई, सब हो गए, फायर ब्रिगेड वाले आ गए, सब लोग ने अपना अपना गैस का सिलेंडर बंद कर दिया और सब ऐसा करने के बाद वो कुछ जगह तक वो आग फैली और बाद में हमारे यहाँ तक नहीं आई। प्रियजनों, जो एकदम अचानक आपके ऊपर कोई विपत्ति आती है, सबसे पहला चीज आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपके साथ में, मेरे साथ में, हमारे साथ में परमेश्वर है। प्रियजनों, ये जिनके अंदर परमेश्वर नहीं है, जिनका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं है, उनको घबराने की बात है, लेकिन आपको और मुझे कुछ नहीं होगा। ये दुष्टों के ऊपर इसकी विपत्ति आएगी, दुष्टों के ऊपर, हमारे ऊपर नहीं आएगी। प्रभु का वचन कहता है, फिर से एक बार 25 वचन पढ़ लेंगे, 3 अध्याय। अचानक आने वाले भय से ना डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े, जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े, तब ना घबराना, तब तू ना घबराना। आपको और मुझे घबराने के लिए मना कर रहा है, परमेश्वर का आदेश है, परमेश्वर का वचन है, तू ना घबराना। क्योंकि 26 वचन, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा जी, और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा, तेरे पाँव को फंदे में फंसने नहीं देगा। यही हमारा कॉन्फिडेंस है प्रियजनों, यही हमारा परमेश्वर, जो हमारा आत्मविश्वास है कि हमारा परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं है। चलिए एक सुंदर से और वचन की तरफ चलते हैं। ओके, भजन संहिता 138 का 7, भजन संहिता 138 का 7 जी। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, प्रियजनों ध्यान से सुन लीजिए, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा, हाँ जी, तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा, तू मेरे क्रोधित शत्रु, जो मेरे पर क्रोधित है, जो मुझ पर एकदम गुस्सा रखते हैं, उनके विरुद्ध में हाथ बढ़ाएगा। मेरे लिए नहीं, मेरे लिए है ना, संकट के समय मैं बिल्कुल डरूंगा नहीं, क्योंकि अपने हाथ तूने मुझे रखा है। फिर से एक बार पढ़ लेते इस वचन को। चाहे मैं जी संकट के बीच में रहूं, चाहे मैं संकट के, क्या कॉन्फिडेंस है प्रियजनों, क्या भजन लिखने वाला का क्या विश्वास है परमेश्वर के ऊपर। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा, तू मुझे जिलाएगा, तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध जी हाथ बढ़ाएगा जी, और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा, दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। प्रियजनों, आज प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ है। सो परमेश्वर का दाहिना हाथ आपको और मुझे बचाएगा। और ये भजन लिखने वाला कितना सुंदर रीति से, बड़े सहजता से कहता है, संकट के बीच में अगर मैं हूं, मेरी सहायता मेरा यहोवा परमेश्वर करेगा, अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर मुझे वो बचाएगा, है ना, मेरा उद्धार करेगा। 8 वचन, यहोवा जी मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, यहोवा मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करेगा, पूरा करेगा। हे यहोवा जी, तेरी करुणा सदा की है जी, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। ओके, तेरी करुणा सदा की है। परमेश्वर की, प्रियजनों, परमेश्वर की करुणा सदा की है, सदा की है, वो टेम्पररी नहीं है ना, परमानेंट है परमेश्वर की करुणा। और ये उनके लिए है जो यहोवा की बाट जोते हैं। प्रियजनों, आप जानते हैं जब मिस्र देश से मूसा अपने लोगों को लेकर निकला, तो वहां पर पीछे फिरौन राजा की सेना है, आगे दरिया है, और सब लोग घबराए हैं, सब लोग ये कुड़कुड़ाने लगे कि कहां अगर फंसा दिया। प्रियजनों, हम सभी के साथ में ऐसा एक समय आता है, हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमसे बातें की, परमेश्वर ने हमारा मार्गदर्शन किया कि मैं ये काम करूं, और जब वो काम करते समय बीच में ब्लॉक आता है, बाधाएं आती है, रुकावटें आती है, उस समय हमें लगता है कि कहां आकर फंस गए, किसके सुनकर मैं यहां पर आया, नहीं आना चाहिए था। यही मिस्र देश से जब इजरायली लोग बाहर निकले, इनका कुड़कुड़ाना स्टार्ट हो गया, इनका कुड़कुड़ाना यहीं से स्टार्ट हो गया। देखिए कितना परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है। तब मूसा उनसे कहता है, निर्गमन की किताब 14 अध्याय उसका 13 वचन, निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय उसका 13 वचन, जी।
मूसा ने जी लोगों से कहा, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। ओके, इसका मतलब ये डरे थे। डरो मत तब बोलते हैं जब कोई डरा हुआ रहता है ना। सो मत किसको बोलते हैं? जब कोई सो रहा होता है उसको हम बोलते हैं कि सो मत, है ना। तो उसी तरह से प्रियजनों, मूसा नबी जो है ना, प्रॉफिट मोसेस जो है, ये उन लोगों से कह रहा है जिनको मिस्र देश से गुलामी से बाहर निकलकर आजादी की तरफ लेकर जा रहा है। उनको फिरौन राजा की गुलामी से आजादी मिली, मिस्रियों की गुलामी से आजादी मिली, लेकिन इसके बाद चैलेंजेस जब उनके सामने आता है ना, जब बड़े बड़े उनके सामने परीक्षाएं आती हैं, लोग घबरा जाते हैं। आज प्रियजनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने प्रार्थना करके कोई कदम उठाया लेकिन आपका काम नहीं हो रहा है, आप निराश मत हो जाइए। परमेश्वर वहां पर जहां पर रास्ता नहीं है, रास्ता बनाना चाहता है। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर जो है, जो तराई है उसको लेवल करना जानता है, और जो पहाड़ है उसको नीचे करना जानता है। तराई को ऊपर उठाना और पहाड़ को नीचे करना परमेश्वर जानता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जब मूसा ने जब लोगों को लेकर आया और वहां पर लोग एकदम डरे हुए थे कि ये सेना वापस हमें मारने के लिए आ रही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा परमेश्वर उनके साथ में है ना। दिन के समय मेघस्तंभ बनकर और रात के समय अग्निस्तंभ बनकर उनके साथ था, उनका ध्यान वहां पर नहीं। और प्रियजनों, शैतान यहीं पर काम करता है, शैतान यहीं पर काम करता है। वो नेगेटिव दिमाग में लेकर आता है, नकारात्मक बातें दिमाग में लेकर आता है। क्या ये लोगों ने कुड़कुड़ नहीं किया? बिल्कुल किया। और इसीलिए जो वाचा का स्थान पर जहां पर इन लोगों को जाना था, एक भी नहीं पहुंचे इन लोग। सिर्फ कालेब पहुंचा वहां पर और यहोशू पहुंचा वहां पर। प्रियजनों, ये क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि इन लोग कुड़कुड़ा रहे थे। ठीक है, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियजनों, अगर परमेश्वर ने आपको किसी परिस्थिति से बाहर निकाला है, इसका मतलब परमेश्वर कुछ करना चाहता है। अगर आप भयानक रोग के शिकार थे, कोरोना वायरस हुआ होगा या कोई और कैंसर हुआ रहेगा, कोई और बीमारी आपको पकड़ी होगी और परमेश्वर ने उसमें से बाहर निकाला है, इसका मतलब परमेश्वर कुछ करना चाहता है। प्रियजनों, इंसान कब मरता मालूम है? जब उसकी जो सांसें होती है जो खत्म हो जाता है, उसकी आयु जो होती है खत्म हो जाता है, तब वो इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। लेकिन अगर वो इंसान एकदम सीरियस है, अगर परमेश्वर उसको उठाता है बिस्तर से, उसको अगर चंगाई दे रहा है, मतलब आगे परमेश्वर ने रखा है उसके लिए दिन, महीने, साल परमेश्वर ने उसके लिए रखा हुआ है। इसका मतलब है इसी वजह से परमेश्वर ने बीमारी से निकाला है। आपका एक्सीडेंट होते होते बच गया, इसका मतलब भयानक एक्सीडेंट होने वाला था, परमेश्वर ने आपको बचाया। इसका मतलब परमेश्वर ने आगे कुछ योजना आपके और मेरे जीवन के लिए रखा है। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहां पर मूसा नबी कहता है, उनसे कहता है कि डरो मत। हाँ जी, मूसा ने जी लोगों से कहा, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, डरो मत। खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो। खड़े खड़े देखो उद्धार का काम, कैसा परमेश्वर काम करने जा रहा है। मूसा ने बोला, परमेश्वर का काम शुरू हो गया। मूसा ने बोला, परमेश्वर का काम शुरू हो गया। खड़े खड़े देखो, चुपचाप खड़े रहकर देखो परमेश्वर का उद्धार का काम। जी आगे, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। उद्धार का काम जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, जी, उनको फिर कभी ना देखोगे। तुम आज इन लोगों को देख रहे हो, तुम उनको कभी भी नहीं देखोगे। ठीक है, आज ऐसा नहीं कहता कि एक महीना रुक जाइए और दरिया का दो भाग होगा और हम बाहर निकलेंगे। नहीं, आज तुम खड़े खड़े परमेश्वर का जलवा देखने वाले हो, परमेश्वर का उद्धार देखने वाले हो। और ये जो मिस्री, यानी कि प्रियजनों, ये मिस्री जो है, हम इस समय हम या मैं इस मिस्र देश के लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं आज आपसे कह रहा हूं उन मुसीबतों के बारे में, उन समस्याओं के बारे में। ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज है प्रियजनों, ये सोचिए, आप बचपन से लेकर अब तक, आपकी जो भी उम्र है, बचपन से लेकर अब तक कितनी सारी चुनौतियों का आपने सामना किया है, कितने सारे चैलेंजेस का आपने सामना किया है कि नहीं किया है। और हर बार आप उसमें से बाहर निकले हैं। स्कूल में शायद फेल हुए होंगे, कॉलेज में शायद फेल हुए होंगे, जिंदगी में शायद कहीं ना कहीं फेल हुए होंगे, लेकिन उसके बाद आप चुपचाप बैठे कि आगे बढ़ने की कोशिश की। ये अपने आगे बढ़ने की कोशिश की। तो ये सारे जो मिस्री हैं, आप उनको पीछे छोड़कर आए।
ठीक है, कॉलेज स्कूल में जो आपने पढ़ाई की है, तो अभी आपका कॉलेज हो गया, अगर आप नौकरी पर है तो आपको स्कूल का एग्जाम अभी देने का नहीं है, क्योंकि वो पास्ट हो चुका है, वो इतिहास हो चुका है, कॉलेज वो भी इतिहास हो चुका है। अब जो प्रेजेंट जो है उसके ऊपर ध्यान दो। आज प्रियजनों, आपके और मेरे सामने कई चैलेंजेस आएंगे, कई चुनौतियां आएंगी, आपको उसको लड़ना है। परमेश्वर ने हमें अंदर से लड़ने वाला बनाया है। प्रियजनों, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हवा में इतनी सारी बीमारियां हैं, इतनी सारी तकलीफें हैं, इतनी सारी चीजें हैं जो हम सांस ले रहे हैं, कितनी सारी चीजें हमारे अंदर आ रहे जा रहे हैं, लेकिन अंदर जो हमारा इम्यूनिटी पावर है, ये इम्यूनिटी पावर अभी स्टार्ट हो गया, लोगों ने बोलने का 2020 से स्टार्ट हो गया, उसकी इम्यूनिटी पावर कम था, इसके लिए वो बीमार गिर गया और ये हो गया। लेकिन इसके पहले भी परमेश्वर ने हमें अंदर से मजबूत बनाया है। प्रियजन, आपको पता है, घाव लगता है तो जब वो खराब हो जाता है, जख्म बढ़ जाता है तो पस निकलता है, यानी हमारे खून के अंदर जो सफेद पीसी है वो लड़ाई लड़ रही है, वो लड़ाई लड़ रही है और उस इन्फेक्शन को अंदर आने नहीं दे रहा है। उसी तरह से प्रियजनों, परमेश्वर ने जबरदस्त अंदर सामर्थ आपके और मेरे दी है, लड़ने की ताकत दी है, पावर दिमाग में दिया है, परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया हुआ है। आज आप और मैं लड़ सकते हैं। तो ये मत कहना। अब मुझे बताइए, मूसा अकेला था और इतने लाख लोग वहां पर थे, तो अब सोचिए मूसा अकेला इतने लोगों को लीड कर रहा है, मतलब उसके अंदर पावर है, ठीक है। उसके बाद जो यहोशू था, उसके अंदर भी वो लीडरशिप की क्वालिटी थी, यानी सबके अंदर वो क्वालिटी थी, लेकिन सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड थे। लेकिन मूसा वहां पर सबसे आगे खड़ा था और उसका कॉन्फिडेंस देखिए। तुम यहां पर आज खड़े खड़े परमेश्वर का जलवा, परमेश्वर का उद्धार देखने वाले हो, ऐसा बोला। और ये जो दिखाई दे रहे तुमको, ये जो दिखाई दे रहे हैं, आज दिख रहे हैं, कल नहीं है। तो आज आपके सामने अगर मुसीबतें आई हैं प्रियजनों, ये आज दिखाई दे रहे हैं, कल नहीं दिखने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। कल नहीं दिखने वाला है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हम एक सुंदर से वचन की तरफ चलते हैं, और वह है दूसरा राजा उसका 6 अध्याय, दूसरा राजा उसका 6 अध्याय, उसके 11 वचन में अगर हम देखेंगे तो वहां पर प्रियजनों ऐसा लिखा हुआ है। वो राजा जो है वहां का सीरिया का राजा जो है, सीरिया इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में शायद आराम लिखा है, आराम का राजा। ये जो राजा है ये बड़ा परेशान है। ये वो कैसे वो इजराइल के राजा को पता चलता है, मैं कुछ भी प्लानिंग करता हूं, कैसे पता चलता है? और वो कहता है कि हमारे बीच में कोई तो भी फुटा हुआ है, हमारे बीच में कोई एक ऐसा जासूस है जो जाकर वहां के राजा को पूरी खबर देता है। ओके, 12 वचन में उसका एक सेवक कहता है कि नहीं, आप जो बेडरूम के अंदर, शयन कक्ष के अंदर जो आप बातें करते हैं, वो तक उस नबी को मालूम पड़ता है और नबी अपने राजा को बताता है। तो उसको पूछा गया कि वो कहां पर है। 13 वचन में तो कहता है कि दोतान में है। ओके, फिर 14 वचन में ऐसा लिखा है कि ये लोग जो है, ये जो सीरिया का जो राजा है ना, आराम का जो राजा है, इसने अपनी सेना को भेज दिया रात्रि के समय भेज दिया। और वो लोग जब निकले, और हमारे एलिया जो नबी है, उसका जो दास था, वो भोर में उठ के देखा तो इतनी सारी सेना हम लोगों को पकड़ने के लिए, अरेस्ट करने के लिए आया। वो डरा हुआ था। प्रियजनों, ये जो व्यक्ति था, ये जो एलिया का जो दास था, सेवक था, ये इसका जो नजर थी संसारिक थी। एलिया नबी की जो नजर थी वो आत्मिक थी। आमीन, हालेलुया। तो यहां पर ऐसा हुआ प्रियजनों, ये जब परमेश्वर का दास है ना, एलिया का जो नौकर था, है ना, सेवक था, वो जब देखा तो बड़ा परेशान हो गया और उसने एलिया से कहा, क्या कहा? दूसरा राजा 6 अध्याय उसका 15 वचन जी। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहुला उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? वो खाली देख रहा है, जिसको स्वभाव के रूप में दिखाई दे रहा है वो देख रहा है। एलिया आत्मिक रूप में देख रहा है, क्योंकि जैसा मूसा ने कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, तुम परमेश्वर के उद्धार का काम देखने वाले आज
आज देखने वाले हो। अब इनको ये जो सेना आई है ना, ये इनको पकड़ने के लिए आई है और बहुत सारे लोग हैं। तब ये प्रार्थना करता है, ओके, और उसके लिए क्या कहता है, देखिए 16 वचन। उसने कहा, एलिया ने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है, जो हमारे साथ में है, हमारी ओर है जी, वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। ओके, हमारे साथ में स्वर्गदूत इतने सारे हैं कि उस सामने वाली जो सेना है उसकी लोग बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एलिया उसको समझा रहा है, भाई साहब के पल्ले नहीं पड़ रहा है। एलिया उसको बता रहा है। प्रियजनों, आज अगर आप ध्यान से देखेंगे 1 यूहन्ना 4:4 प्रभु का वचन कहता है, वो जो मेरे अंदर है बड़ा है उससे जो बाहर है। यस, सही बात है, सही बात है। सो मेरे अंदर जो है वो बड़ा है उससे जो बाहर है, ये नहीं शैतान। सो यहाँ पर वो कहता है कि हमारे पक्ष में, फिर से 16 वचन पढ़ेंगे जी। उसने कहा जी, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। जो उनकी ओर है उससे अधिक हमारी तरफ है जी। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके जी। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। अग्निमय रथों और घोड़ों से भरा हुआ है। पूरा पहाड़, आसपास के पहाड़ सब है ना। अगर हम पहाड़ की तरफ देखें प्रियजन, हमें वहां पर बहुत सारा हरा हरा पेड़ दिखाई देता है, पर नजदीक जाके देखो तो बड़े बड़े वृक्ष है, बड़े बड़े पेड़ है वहां पर। सो दूर से दिखाई दे रहा है। अब इनको दिखाई दे रहा है अग्निमय, मतलब जैसे गर्मी के समय कभी कभी पहाड़ के ऊपर आग लगती है, जो घास हो जाती है, जो सूख जाती है, उसको जल्दी आग पकड़ लेती है और पूरा पहाड़ जलता हुआ दिखाई देता है। बड़ा सुंदर दिखाई देता है वो। हम हमारे महाराष्ट्र में कई जगह पे देखे हैं। ठीक है, सो पूरा पहाड़ आग से जलता हुआ दिखाई देता है। वैसे ही इन्होंने देखा। प्रियजनों, वो जो मार्ग बनाता है वो कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। वो जो मार्ग बनाता है, द वे मेकर है ना, मार्ग बनाने वाला, वो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तो प्रियजनों, परमेश्वर जहां चाहे वहां पर मार्ग बना देता है। आपने देखा होगा अभी इस महीने में, पिछले महीने में और उसके पहले वाले महीने में कि उत्तर भारत के अंदर प्रियजनों बाढ़ का संकट आ गया। बादल फट गए, है ना, बादल फट गए और ऐसा सैलाब आया पानी का। पानी इंतजार नहीं करती है, पानी दरवाजा नहीं खटखटाता है कि खोल दो, पानी दीवारों को गिरा देता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े इमारत नीचे गिर गए, स्कूल नीचे गिर गए, पंचायत का ऑफिस नीचे गिर गया। वो मिट्टी को काटते हुए उसके बीच में जो भी आते रुद्र वो रूप धारण करके जो भी बीच में आते सबको बहा लेके गया। यहां तक कि जो पुल बनाए थे, ब्रिज बनाए थे, ब्रिज भी ढह गए। ऐसा पानी है। तो पानी अगर ऐसा है तो पानी को बनाने वाला कैसा है? आमीन। वो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तो प्रियजनों, परमेश्वर जो कहता है, परमेश्वर का जो दास है, परमेश्वर का जो जन है, वो अपने सेवा करने वाले के ऊपर प्रार्थना करके कहता है, और कहता है कि हे प्रभु, इसकी आंखें खोल दे ताकि देख सके। क्या देख सके? ये वो देख सके कि जो इसको दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब ये संसारिक चीजों से बाहर निकालकर आत्मिक बातों में आ जाए। प्रियजनों, एक सुंदर सी किताब है, रेवरेंड पॉल योंगी चो, अब उनका नाम चेंज हो गया है, पॉल योंगी चो। उन्होंने एक बड़ी सुंदर किताब बनाई है और लिखी है, और उस किताब का नाम है फोर्थ डायमेंशन। ये अगर आपको मिलता है तो जरूर पढ़िए किताब को। बहुत सुंदर बातें, जो आत्मिक बातें उसके अंदर लिखी हुई है। तो प्रियजनों, आज मैं आपसे, ये मैंने किताब पढ़ी थी, बहुत पहले पढ़ी थी, तब उनका नाम था, है ना, पास्टर पॉल योंगी चो।
अब कुछ उनका चेंज हुआ है, लेकिन किताब का नाम है फोर्थ डायमेंशन, जरूर पढ़िए। तो प्रियजनों, इसने जब फोर्थ डायमेंशन में गया, ये जब जो हमको दिखाई दे रहा है इसके परे जब जाकर देखने लगा, तब हैरान हो गया। इतने सारे हमारे लिए स्वर्गदूत आए हैं अग्नि में रथ लेकर। तो प्रियजनों, परमेश्वर के ये जो सेवा करने वाले जो स्वर्गदूत है, ये हमेशा आपके और मेरे आसपास में है, हमेशा आपके और मेरे आसपास में, एक दो नहीं, हजारों, हमेशा आपके और मेरे आसपास में है। आमेन, हालेलुया। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन जो है वो आपको और मुझे ऐसे परिस्थिति में करना क्या है सिखाता है, ऐसे परिस्थिति में करना क्या है सिखाता है। और वो वचन है भजन संहिता 46 अध्याय उसका 10 जी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बी स्टिल, हाँ जी, और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। बी स्टिल एंड नो आई एम द लॉर्ड, शांत हो जा और ये जान मैं यहोवा हूं, है ना, ये जान मैं परमेश्वर हूं। तो प्रियजनों, आपको और मुझे परमेश्वर को काम करने देना है, आप और मैं काम नहीं करना है। मैं नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं प्रियजनों, नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जब आप मुसीबत में हैं तो आपको और मुझे अपना काम ये है कि परमेश्वर को काम करने दीजिए। परमेश्वर, जैसा मैंने कहा, वे मेकर, मार्ग बनाने वाला परमेश्वर आपके और मेरे लिए अद्भुत रास्ता खुलता है। सोच लीजिए, वहां पर दरिया का 2 भाग परमेश्वर ने किया, किसी इंसान ने सोचा नहीं, किसी इंसान ने सोचा नहीं। 1 कोरिन्थियों 2:9 कहता है, जो आंख ने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में नहीं आया, परमेश्वर ने ऐसी बातें तैयार करके रखा है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो प्रियजनों, परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आपके लिए अद्भुत योजना है। ये थोड़ा सा सोच लीजिए कि कई बार ऐसा हुआ होगा, शत्रुओं ने फुल फील्डिंग लगाई आपको और मुझे मारने, गिराने, नाश करने, नुकसान पहुंचाने, हानि पहुंचाने, बेइज्जत करने के लिए, सब करने के लिए बड़ी बड़ी योजना बनाई, लेकिन वे सफल नहीं हुए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यशायाह नबी की किताब 54 अध्याय 17 में लिखा है, जितने हथियार तेरे विरुद्ध में बनाए जाएं उनमें से एक भी सफल ना होगा। लोग मुद्दे होकर तुझ पर नालिशी करेंगे, पर तू उन सभी से जीत जाएगा, क्योंकि यहोवा के दासों का यही भाग है, यही हिस्सा है प्रियजनों आपका और मेरा। तो प्रियजनों, परमेश्वर कहता है कि शांत हो जा और जान ले मैं तेरा यहोवा हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। तो प्रियजनों, जब मुसीबत की घड़ी आती है, क्योंकि बाइबल कहती है कि आती है, अगर आती है, आपको और मुझे शांत रहना है, परमेश्वर अपना काम करेगा। देखिए, मूसा ने वहां पर मोटर लगाकर पानी निकाला नहीं रास्ता बनाने के लिए, नहीं ना, उस समय मोटर भी नहीं थे, अगर होता तो भी नहीं करता वो, क्योंकि उसने परमेश्वर को काम करने दिया। और जब परमेश्वर ने काम कर दिया तो प्रियजनों, आप और मैं जानते हैं, दीवार खड़ा कर दिया, पानी की दीवार खड़ा कर दिया, कांच की तरह दीवार खड़ा कर दिया। अगर वो दीवार को अगर उन लोगों ने देखा होगा, वो दीवार के आसपास मछलियां वगैरह आती हुई दिखाई दी होगी, पता नहीं, बाइबल में तो नहीं लिखा, लेकिन एक अंदाजा अगर लगाएं, अगर ऐसी दीवार है, वो दरिया है, तो दरिया में वहां पर जरूर मछलियां वगैरह होंगी। सब आकर देखते होंगे, ये लोग कौन है, हमारा रास्ता बंद करके दीवार डालकर, ये कौन लोग हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं। और वे लोग परमेश्वर की आराधना करते हुए, परमेश्वर की भक्ति करते हुए, हालेलुया, प्रेज़ और प्रभु को धन्यवाद। तो प्रियजनों, याद रखना है, आपको और मुझे शांत रहना है ना। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन के अंदर, जब समय खराब चलता है, आप थोड़ा सा कुछ भी बोलो, बात का बतंगड़ हो जाता है। उस समय शांत रहना है और कहना है, प्रभु जी ये मैटर आपके हाथ में है, प्रभु जी ये काम आपके हाथ में देता हूँ, ये समस्या मैं आपके हाथ में देता हूँ। तब देख लेना प्रियजनों, आपके शत्रु आपके पैर पर आकर गिर पड़ेंगे। ये परमेश्वर का वादा है। इसके लिए प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता 68 का पहला, परमेश्वर उठे उसके शत्रु तितर बितर हो। सो कहता है, लेट गॉड अराइज, लेट हिज एनिमीज बी स्कैटर्ड। सो परमेश्वर का वचन है प्रियजनों, परमेश्वर उठेगा, सारे शत्रु तितर बितर हो जाएंगे। सो परमेश्वर को उठने दीजिए, परमेश्वर को काम करने दीजिए। तब प्रियजनों, आपका और मेरा जीवन बहुत आनंदित होगा, आशीर्वादित होगा। आप जानते हैं, पहले लोग जो है वो कुएं का पानी खेती में डालने के लिए वो बर्तन
पानी का जो बर्तन है वो अंदर डालते थे, फिर उसको रस्सी से खींच के फिर एक एक करके लेके जाकर खीते में डालते थे। कितना तकलीफ था। जिनके पास नदी या वहां पर आसपास में पानी का कोई सोर्स नहीं रहता था, कुएं का ही सिर्फ पानी का सोर्स रहता था, तो उस समय सोचिए कितना तकलीफ उनको होती थी। फिर उसके बाद पंप सेट आया, पंप का पानी आ गया, और फिर उसके बाद सबमर्सिबल पंप आ गया, कितने सारी फैसिलिटी आए, बस एक बटन दबा दो पानी आ जाता है। तो ये सारी जो फैसिलिटी है, इसको अगर हम आत्मिक रीति से अगर देखें हम हमारे जीवन के लिए, तो हमने कितना कष्ट उठाया होगा, क्योंकि हम अपने हिसाब से चल रहे थे, है ना। लेकिन जब परमेश्वर आ जाता है, सारे कष्टों से वो छुटकारा दे देता है। सो प्रियजनों, आज हमने देखा कि हमारा विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए। शांत हो जाइए। अगर आप जैसा चाहते वैसा नहीं हो रहा है, शांत हो जाइए और कहिए परमेश्वर आप उठिए, और प्रभु जी सारे शत्रु तितर बितर हो जाए। आपको परमेश्वर को काम करने देना है। प्रियजनों, फिर से मैं बताना चाहता हूं, अगर आपके ऊपर अचानक कोई संकट आए, विपत्ति आए, डरना नहीं, पीछे हटना नहीं। स्वर्गदूत आपके साथ में है, सेनाओं का यहोवा आपके साथ में है, आप अकेले नहीं है। आपको दिखाई नहीं दे रहा तो कहना कि प्रभु मेरी आंखें खोल, ताकि मैं देख सकूं आपके अद्भुत नजारे को। और आप जरूर दिखेंगे प्रियजनों, क्योंकि मूसा जब आज्ञा लेने के लिए गया पहाड़ के ऊपर, और जब वो लेकर आया, लोग उसका चेहरा नहीं देख सकते थे, ऐसा हाथ रखते थे, क्योंकि उसके अंदर से तेज निकल रहा था। क्योंकि मूसा ने परमेश्वर को देखा, उस आग को देखा, उस आग, वो झाड़ी के अंदर जो आग थी, उस आग को देखा, और उसका पूरा चेहरा, पूरा शरीर तेजोमय हो गया। क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं? क्या प्रार्थना में रहते हैं? प्रार्थना में परमेश्वर का गौरव महिमा करते हैं? व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं आप? क्या परमेश्वर के संगति में आप हैं? नहीं है तो जरूर आइए प्रियजनों, परमेश्वर की उपस्थिति में आइए। आनंद है। कुछ लोग नशे में अपने आप को डुबा देते हैं, कुछ लोग एंटरटेनमेंट की दुनिया के अंदर चले जाते हैं कि वहां मुझे कुछ मिलेगा, शांति मिलेगी, और कुछ लोग अलग अलग तरीका अपनाते हैं। पर आज मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर के पास आइए। उससे अच्छा नशा कोई है ही नहीं है। बाकी के नशे हैं, कुछ देर के बाद उतरता है, पर यह नशा जो परमेश्वर का प्यार का है, बढ़ते जाता है। आपके जीवन में बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, किसी तांत्रिक मंत्री के पास मत जाइए, टेम्पररी रिलीफ। यीशु मसीह के पास आइए, परमानेंट सोल्यूशन, परमानेंट छुटकारा। तो आज प्रियजनों, मुसीबत के सागर में अगर आप डूब रहे हैं, चिंता मत कीजिए, आपके साथ में परमेश्वर है, और स्वर्ग की सेना आपके साथ में खड़ी है। आप अकेले नहीं है, आप अकेले नहीं है। प्रियजनों, आप जानते हैं हमारा राजाधिराज परमेश्वर इस दुनिया में है, यहाँ पर है, जो था, जो है, और जो शीघ्र आने वाला है, वो यीशु आज हमारे साथ है। वो आपको और मुझे चलाना चाहता है, वो आपको और मुझे इस तकलीफ से बाहर निकलना चाहता है। सो मेरा कमांडर है मेरा यीशु मसीह। मैं जहां भी जाऊंगा मैं लड़ाई जीतूंगा, क्योंकि मेरा कमांडर मेरे साथ है। मैं कहीं भी जाकर बिंदास लड़ सकता हूं। अफगानिस्तान के अंदर जो लोकतांत्रिक जो सरकार थी, उसका पलायन का सबसे बड़ा, या उसका हार का सबसे बड़ी वजह है, जितने भी मिलिट्री वाले थे सब पीछे हट गए, तब ये तालिबानी अंदर घुस गए। मैं आज घुसने नहीं दूंगा मेरे जीवन में किसी भी प्रकार के अंधकार की शक्ति को, क्योंकि मैं उस कमांडर के हाथ के नीचे हूं, जिसका नाम यीशु मसीह है। वो मेरा सरदार है, वो मेरा सर्वस्व है। तो मैं उनके हाथों के तले हूं, मैं सुरक्षित हूं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी आपने हमसे बातें की वचनों के द्वारा, आपको धन्यवाद प्रभु जी। हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमने आगे कदम बढ़ाया है प्रभु जी। आपके नाम से हमें सफलता है, आपके नाम में विजय है प्रभु जी, आपके नाम में छुटकारा है, और ये हम लेकर रहेंगे, क्योंकि आपने ये हमको दे दिया है प्रभु जी। आपको धन्यवाद प्रभु जी। हमने जो भी खोया है वो 1000 गुना ज्यादा आपने लौटा कर दिया है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं। बंद दरवाजे को खोलने वाले, अनुकंपा करने वाले, यस प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। आमेन। प्रियजनों, इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, और यदि आपने हार मानी है, यदि आप टूट गए हैं, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, जैसे दरिया का
है ना, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, किसी संकट या किसी भंवर में फंसे हैं, या आपको बिल्कुल डर का सामना कर रहे हैं, बिल्कुल आप मायूस हो चुके हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। बस अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने हाथों को ऊपर उठाइए। मैं आपके लिए इस समय प्रार्थना कर रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि आप मेरे पीछे प्रार्थना करो, लेकिन आज मैं कहता हूं मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। बस आप जो कोई भी है, आपको लग रहा है ये बीमारी आपके लिए बड़ी खतरनाक है, या ये संकट आपके लिए खतरनाक है, या आपका परिवार का कोई व्यक्ति आपके लिए खतरनाक है, या फिर आपकी नौकरी, या फिर आपका बॉस खतरनाक है, रुक जाइए। कमांडर इन चीफ आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे वहां पर सारे शत्रु तितर बितर हो जाते हैं। आमीन। प्रार्थना करें। आइए अपने स्वरों को झुकाएं इस समय। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करता हूं। ये जो लोग प्रभु जी, ये जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे प्रभु, जिस किसी भी माध्यम से प्रभु आज अपने जोरावर हाथों को प्रभु इनकी तरफ बढ़ाइए प्रभु जी। प्रभु आप हमारा सर्वस्व है, आप हमारा गढ़ किला चट्टान है प्रभु जी। इन लोगों के जीवन में जो अंधकारमय हुआ है प्रभु जी, वहां पर प्रभु जी आपकी ज्योति चमके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो टूट चुके हैं प्रभु, निराश हो गए हैं प्रभु जी, आगे कुछ महसूस नहीं हो रहा है प्रभु, आगे बढ़ने में दिलचस्पी नहीं है, आगे बढ़ने में प्रभु जी सारी बाधाएं, बंधन है, दीवार है, उसे आज गिरा देते यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा करते हैं। जिन्हें नौकरी नहीं है उनके लिए नौकरी यीशु मसीह के नाम में। जो बीमार है प्रभु जी, जिनको डॉक्टर ने कहा है कि इसका कोई इलाज नहीं है, उसका इलाज बनकर आप आज प्रभु आपके खाए हुए कोड़ों की मार की सामर्थ इनके शरीर प्राणात्मा के अंदर रिलीज करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी जिनके घर में प्रभु जी अशांति है, झगड़ा हो रहा है प्रभु, उनके घर में प्रभु जी आज आपकी शांति यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। जो कर्ज में डूबे हैं प्रभु जी, जो लाचारी बेबसी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं प्रभु जी, उनके लिए आज प्रभु जी बंधन मुक्त प्रभु जी, उनके सारे बंधन जो दुष्ट ने बांधे हैं प्रभु जी, लपेटे में लिए हैं, उसको तोड़ देते यीशु मसीह के नाम में। मकड़ी जैसे जाल में फंसाती है, ऐसा प्रभु जी अगर दुष्ट शक्तियों ने फंसाया है प्रभु जी, इन लोगों के लिए आज छुटकारा यीशु मसीह के नाम में इसी समय प्रभु जी। आज प्रभु ये आपका जलवा देखेंगे, आज आपका उद्धार देखेंगे प्रभु। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूं। इसके लिए मैं कहता हूं क्योंकि छुटकारा यहोवा की ओर से होता है। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। आइए प्रियजन, इस समय हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए प्रियजन, इस समय हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बने रहे। आमेन। और सबने कहा आमेन। प्रियजनों, आज हमारे प्रिय पास्टर साहब का जन्मदिन है। पास्टर महेश जोशुआ, इनका जन्मदिन है। साथ में हमारे एक प्रिय भाई हैं नैनेश भाई, नैनेश गुज्जर भाई, इनका भी जन्मदिन है। नैनेश भाई, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और पास्टर रवि त्रिभुवन की पत्नी लीना त्रिभुवन, इनका जन्मदिन है। आपको भी बेटा ढेर सारी शुभकामनाएं। और 24 तारीख को मंगलवार के दिन नीलम अलाट जो पुणे में है, उस बेटी का जन्मदिन है। और 27 तारीख को शुक्रवार के दिन कशिश मेहता और दिया चौहान
और भावना माली, इस बहन का जन्मदिन है। ओके, इन दोनों बेटियों का जन्मदिन है, कशिश मेहता और दिया चौहान का। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और 28 तारीख को शनिवार के दिन संदीप आमरे, इस भाई का जन्मदिन है। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का आशीष आप सभी के ऊपर। आइए प्रियजन, इनके लिए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु, इन सारे बच्चों को आपके हाथ में देते हैं और साथ साथ में विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है या कोई वर्षगांठ है प्रभु जी, इन सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इनका ताबा लीजिए प्रभु जी। प्रभु, आपकी दया और आपकी कृपा इनके ऊपर प्रभु। कोई रोग, कोई बीमारी इनके डेरे के निकट ना आए प्रभु जी। और जो भी प्रभु जी मुसीबत तकलीफ है इनके जीवन में थी, आपने वो हटा दी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। प्रियजनों, आप जो नए हैं हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु की अनुकंपा और आशीषें आपके ऊपर बनी रहे और प्लीज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करने भूलना नहीं और बाजू में जो बेल आइकन उसको क्लिक करके ऊपर ऑल का ऑप्शन को क्लिक करने भूलना नहीं। अगर आप करते हैं तो हमारी जो सप्ताह में 2 बार प्रार्थना आती है ये आप तक पहुंचेगी और आप सचमुच आशीषित हो जाओगे। और जो हमारे साथ में पहले से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत मदद कर रहे हैं हमारी। इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके कई लोगों को आप भेज रहे हैं। मुझे लोगों का फोन आ रहा है और वो कहते हैं कि हम आशीषित हैं, हमारे जीवन में कार्य हुआ है। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। तो प्रियजनों, हमारे साथ बने रहिए और प्लीज, हम किसी से पैसे नहीं मांगते हैं, बस हम मांगते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और जिस किसी भी माध्यम से आप फॉरवर्ड कर सकते कर दीजिए। लोगों को आशीषें मिलेगी, वो आशीषें आपको और मुझे मिलने वाली है। साथ साथ में प्रियजनों, शुभ संदेश चैनल के ऊपर हर सोमवार के दिन सुबह 8 बजे स्वर्ग सुमन नाम का एक प्रोग्राम आता है। उस प्रोग्राम में भी आप मुझे देख सकते हैं। मैं आता हूँ, पास्टर सनी पवार साहब हैं और भी कई प्रभु के लोग हैं, तो आप मुझे वहां पर भी देख सकते हैं और प्रभु का वचन आप लोगों को दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्रभु आपको आशीषित करें। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की। जय हिंद।